पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर पर गुलदार ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहतोड़ी ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ, कहा खेल के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कर रही है कार्य। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सिडकुल की जल्द स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं जमीन की चकबंदी का काम भी अंतिम चरण में है। विभागीय सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि विधायक भी लगातार इसका फीडबैक ले रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सचिवालय विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि अब तक एक के बाद एक 4 बैठकें हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे, फिर वो चक दूसरी जगह था और ये सारी ज़मीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ आपत्तियाँ भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है। 161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियाँ दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे, और आकांक्षा जी जो जनरल मैनेजर सिडकुल हैं। सारे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती रही। अब हम जो है लगभग काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर हम वास्तु स्थिति को बिल्कुल साफ कर देंगे और सिडकुल के बनने का जो रास्ता है वो पूर्णतः साफ हो जाएगा। देखिए, इस संबंध में विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा भी 2-3 बार इस संबंध में मेरे साथ बैठक की गई है और मैंने सिडकुल के अधिकारियों के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। इसमें क्योंकि ज़मीन जो है वो 3-4 टुकड़ों में थी अलग अलग, उसको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। उसमें चकबंदी विभाग का कुछ रोल था और कुछ ज़मीन एक्सचेंज करनी थी। 161 में धारा 161 जो होती है उसके तहत उसमें एक्सचेंज करना था, जिससे कि एक लैंड पार्सल हो जाए और उसकी कनेक्टिविटी बना के फिर हम लोग उसको डेवलप कर लें। तो उसमें लगभग सारी कार्रवाई हो चुकी है। जिले से एक रेफरेंस शासन में आया था सचिव राजस्व के लिए, तो वहाँ भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद हम उसका डेवलपमेंट करने का काम शुरू करेंगे और माननीय विधायक जी भी बहुत इस पर चिंतित रहते हैं। लगातार उनके द्वारा इस संबंध में मुझसे वार्ता भी की जाती रहती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिडकुल का जो डेवलपमेंट का काम है खानपुर में जल्दी हो जाए और उसमें जल्दी से जल्दी उद्योग लगाया जा सके। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में महासीर फिशिंग कैंप आउटर जोन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क मरचूला में चल रहे कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की खूबसूरती फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत अनुकूल है। ऐतिहासिक यहाँ पर कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जिसमें 44 कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 40 फिल्म प्रदर्शित की गई, 6 एनिमेशन हैं, 8 डॉक्यूमेंट्री हैं, 16 शॉर्ट फिल्म हैं, 10 फीचर फिल्म हैं। इसमें मुंजाल जी जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं, मानिक रतन जो नेपाल से आए हुए हैं, जूडी ग्लासटोन कनाडा से आई हुई हैं, अकबर शाहबाद ईरान से आए हुए हैं। तो सभी ने मिलकर के यहाँ विचार विमर्श किया और यहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ है फिल्मों का और हमें देखने को भी मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के रिमोट एरियाज़ के अंदर ये इस प्रकार के फिल्म फेस्टिवल हों, जिससे कि हमारे फिल्मों को प्रोत्साहन मिले। सर, लोकल OTT प्लेटफॉर्म के अंदर हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर आप लोकल खान पान को दिखाएंगे, लोकल कुजीन को दिखाएंगे, लोकल कलाकारों का आप सहयोग प्राप्त करेंगे, उनके शूटिंग करेंगे, लोकल गाने की शूटिंग करेंगे, तो आपको और ज़्यादा इंसेंटिव हम देंगे। तो ये पूरा हमारा प्रयास है कि इस प्रकार से लोकल कल्चर को भी लिया जाए
जम्मू कश्मीर ने इस प्रकार की पॉलिसी बनाई है, उसको हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। की पहचान एक फिल्म बनी है, बहुत अच्छा उन्होंने दिया है और बताया है लोगों को अपनी मट्टी को छोड़ के मत जाओ। तो मैं समझता हूँ कि फिल्मों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारी यंग जनरेशन वापस आएगी। आपने देखा वो कोविड के टाइम में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, यहीं बैठ करके होम स्टे में रह करके और काम किया है, तो इसकी प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ यूथ जिस तरफ जाएगा निश्चित रूप में वही होगा, यूथ अपने गाँव को बसाएगा तो निश्चित रूप में हमारा जो है पलायन जी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा अब तो मोबाइल सबके हाथ में आ गया है और मोबाइल से हर आदमी फिल्म मेकर बन गया है। तो निश्चित रूप में वीडियो बनाना, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बनाना, ये सब कर रहे हैं और ब्लॉगर्स बहुत बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे इसमें और प्रोत्साहन दिया जाए और बनाएं और टूरिज़्म को और आगे प्रोत्साहन दें, यही हमारा लक्ष्य है। हमारे जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध दालें, मसाले, अचार हो गया, ये सब चीज़ें जो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से स्पेशलिस्ट है जगह, तो उस जगह हम जाके जो है ये रॉ मटेरियल लेते हैं। उसके बाद जो कुछ औरतें हैं, पहाड़ी औरतें हमारी, तो उन लोग के साथ मिलकर जो है इस चीज़ को जो है साफ़ सफाई करके पूरी पैकिंग, लेबलिंग करके फिर आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग करके जो है पैकिंग करके ये जो है आगे हम उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आगे तक फैला रहे हैं ताकि प्रमोट हो हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी, जिससे जो है हमारे लोगों को इससे यह एक तो रोज़गार भी मिलता है और दूसरा जो है हमारे यहाँ की लोकल जो कुजीन है, हमारे यहाँ का लोकल वैरायटीज़ हैं, वो दुनिया तक पहुँच पाती है। ये जो समूह वाली महिलाएं होती हैं, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में समूह बने हुए हैं, वो जो महिलाएं मटेरियल बेचती हैं जी, उस मटेरियल को आप यूज़ करते हैं क्या? उसमें भी हम कई समूह से हमारे टाइप्स हैं। उसमें ये होता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स वो बहुत अलग अलग जगह से लेके आते हैं, तो कुछ उनके प्रोडक्ट्स भी हम ले लेते हैं ताकि उनका भी सहयोग रहे, उनका भी माल बिक जाए थोड़ा बहुत, वो जो मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो स्पेशलिटी हमारी है वो क्वालिटी वाइज है। हम जो है पर्टिकुलरली इसे साफ़ करा के एक दाना आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि किसी को कोई कूड़ा करकट ना मिले। गढ़वाली बनाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट आपको ज़्यादा अनुदान देगी। ठीक है मैडम। और महाराज जी जो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अगर आप पर्यटन की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे इसमें प्लान्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए, पर क्योंकि फिल्म उद्योग जो है या फिल्म डेवलपमेंट और टूरिज्म के अंडर ही आता है, तो उनका एक विषय नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, तो उस पर वो थोड़े से उनके हाथ बंधे हुए हैं। बट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा हेल्प करेंगे फिल्म शूटिंग, तो उनके डेस्टिनेशन में आपको प्रमोट होगा, वो जगह प्रमोट होगी, तो वो शूटिंग में अपने आप ही आपको हेल्प करेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां कोतवाली खटीमा के थाना झनकैया पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा के निर्देशानुसार झनकैया थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा मेलाघाट रोड स्थित राजीव नगर और पकड़िया क्षेत्र से अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश में पूरे जनपद में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार थाना झनकैया पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को अलग अलग अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त ये राजीव नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजीव नगर और पकड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें से जो पंकज है उसके कब्जे से 6.20 ग्राम स्मैक बरामद हुई है तथा जो वाहिद खान है इसके कब्जे से 5.96 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अलग अलग अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे जनपद में इस समय नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, इसके तहत झनकैया पुलिस द्वारा समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी, जिसके परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। विकासखंड मुंसियारी के अंतर्गत पातो मोटर मार्ग पर लीलम पुल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जमी घाट स्थान पर सड़क बनाते वक्त एक पॉकलैंड के ऊपर पत्थर गिरने से नेपाली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इस सड़क में PMGSY विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जनपद चंपावत की बनबसा पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बनबसा पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने बनबसा के सीमांत क्षेत्र में गश्त के दौरान संदेह होने पर एक नेपाली युवक को रोका,
जिसके पास से 2 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई है। पहाड़ की बेटी कंचन रावत एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस #बिलीवर प्रोडक्शन की मेंबर है और जिनके द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस से प्रेरित होकर एक विश्व स्तरीय जन जागरूकता अभियान 1 मिनट उत्तराखंड का आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्लास्टिक और अन्य कचरा व्यवस्था, प्लास्टिक रोक, पुनर्निर्माण आदि माध्यमों से प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संकटों को नियंत्रित करना है। देखिए, स्वच्छता जरूरत है, जिम्मेदारी नहीं है। उसी चीज को हम समझते हुए 1 मिनट उत्तराखंड अभियान चला रहे हैं, जो कि स्वच्छ उत्तराखंड पर आधारित है। क्योंकि जैसे कि आप जानना चाहते, मतलब लाखों पता होगा कि ऐसी बीमारियां जो कभी हमारे सपने में भी नहीं आती थी, हार्ट अटैक हो या हेल्थ बीमारी, क्योंकि उत्तराखंड स्वच्छ और शुद्धता के नाम पे ही जाना जाता था। आज वो बिल्कुल भी मतलब स्वस्थ भी नहीं है, स्वच्छ भी नहीं है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने इन छोटे छोटे बच्चों और जो हमारा बुजुर्ग वर्ग है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम ये 1 मिनट उत्तराखंड आंदोलन चला रहे हैं, जिसका एक मतलब इसका स्वरूप सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन का सिर्फ 1 मिनट दान दीजिए और ये सोचिए कि जो स्वच्छता है और जो स्वस्थ हेल्थ है आपकी, वो जरूरत है या जिम्मेदारी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेश शुक्ल की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम दिन फाइनल मैच का शुभारंभ उत्तराखंड वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोटी ने किया। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहतोटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में खेल के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़ा है। खेल के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार कार्य कर रही है। सौभाग्यशाली है, हम स्वर्गीय है हमारी स्मृति में जो आयोजन हुआ है क्रिकेट टूर्नामेंट का, मेरे को आने का मौका मिला और बहुत अच्छा खेल यहाँ पर खेला गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय शुक्ला जी को, विधायक जी को, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। ऐसी पुण्य आत्मा को पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति पर आयोजन में आने का मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ सब लोगों को। और खेल भावना से आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र को लोगों को अवेयर होना चाहिए और इस शिक्षा के भोले के लिए काम करना चाहिए। पहले देखा है आपने कि बहुत प्रयत्न कर रहे थे हमारे विधायक शिक्षा के उत्थान के लिए, लेकिन एक ऐसा समय आया कि वास्तव में हमने ये पूरा समय देख रहे हैं आज। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारे विधायक जी जीते हुए आज निश्चित तौर पर यहाँ कैबिनेट का स्तर आपको मिला होता और इस क्षेत्र का सौभाग्य होता। खैर, लगातार लगे पड़े हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपको आश्वासन है कि आप आज उस हार के बाद भी आज कैबिनेट का स्तर रखते हैं और आपकी हर भावना का सम्मान जो हमारी सरकार करती है और करती रहेगी, क्यों नहीं करेगी। आपने बहुत संघर्ष किया इस पार्टी के लिए और 2 बार विधायक बने और हमारा यही मानना है कि आने वाले समय में आप पुनः इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। धारचूला में काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए नेपाल से पहले ही अपनी और मजबूत तटबंध बना चुका है। अब धारचूला कस्बे की सुरक्षा के लिए भारत करोड़ों रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण कार्य कर रहा है, जिसे लेकर अब नेपाल लगातार आपत्ति जता रहा है और साथ ही नेपाल की ओर से मजदूरों पर लगातार बार पत्थर बरसाए जा चुके हैं। कल भी नेपाल की तरफ से असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया, जिससे भारतीय क्षेत्र घटखोला में तटबंध का कार्य कर रहे मजदूर और पॉकलैंड मशीनों को नेपाली लोगों ने निशाना बनाया। नेपाल से पथराव के चलते भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे अरुण कंस्ट्रक्शन के 4 मजदूर घायल हो गए। नेपाल की इस तरह की करतूतों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका बनी हुई है। हुआ था, दिन में भी पथराव हुआ था एंड इवनिंग में पुल भी बंद किया गया। तो इस मैटर को लेके हमने नेपाल के सीडीओ सर से बात की। नेपाल की टीम आई, उनके पॉलिटिशियंस आए, उनके लोकल और रिप्रेजेंटेटिव्स और जनता भी आई। उन्हें जिस मैटर पे डाउट था और कंसर्न्स थे, वो सेम कंसर्न्स 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उसमें हम सब क्लियर कर चुके थे। एंड अभी भी जो हमारा पिछली मीटिंग में जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, उसी चीज़ पे ही आज हमारा सेम पॉइंट पे सबकी सहमति हुई थी। आने वाले आगे वाले समय में जो भी अगर कुछ भी इश्यूज क्रॉप अप होंगे, उसे भी हम लोग सब मिलजुल कर सॉल्व कर लेंगे। पत्थरबाजीको किन नरोक्ने, रोकिरहेको छ पत्थरबाजी गर्न ठिक होइन। जेसुकै समस्या भए पनि त्यो समस्या मिलेर समाधान गर्ने हो। दुईटैतिरको बस्ती बचाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र दुईटैतिरको बिगार्दैछ। दुईटैतिरको बस्ती बचाउनको लागि दुईटैतिर तटबन्ध बनाउनु पनि आवश्यक छ। खालि हाम्रो नेपाल तर्फको के एउटा कन्सर्न अथवा भनाइ हो भने यताको निर्माण गर्दाखेरि उतातिर कुनै नोक्सान नहोस्, त्यो मात्रै उहाँहरू कन्सर्न हो। र कतै उतातिर नोक्सान हुने गरी नदी डाइभर्ट हुन्छ कि भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पब्लिक एक खालको विरोधको सङ्केत हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यो भएको, तर हामीले त्यो पत्थर हान्ने विषयमा नरोक्ने कुरो भन्ने हुँदैन। अब यी जे पनि सानातिना समस्या आउँछन्, अब
सिमाना जोडिसकेपछि दुईटैतिर निर्माण कार्य भइरहेछ, समस्याहरू आउँछन्। यी समस्या मिलेर बसेर समाधान गर्ने हो, समाधान निस्कन्छ। हामी मिलेरै बसेर पक्कै पनि समाधान निकाल्छौँ र दुईटैतिर सुरक्षित हुने तरिकाले, दुईटैतिरको बस्ती जोगिने तरिकाले, नदी एकदम बिचमा आउने तरिकाले हामी मिलेर समाधान गर्छौँ। चंपावत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सिप्टी सेंद्र क्षेत्र में गुलदार में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक नेपाली मजदूर पर घात लगाकर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मजदूर के साथ ही मजदूरों ने गुलदार पर बेलचे से हमला कर और शोर मचाकर बड़ी मुश्किल से मजदूर की जान बचाई। गंभीर रूप से घायल हो चुके मजदूर को तत्काल चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। गुलदार के हमले से मजदूर के सर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं इस हमले के बाद ग्रामीणों में काफी दहशत बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर द्वारा मोहान चेक पोस्ट पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य कैंप में बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियों के मरीज पहुंचे, जिसमें खून जांच आदि स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। ग्रामीणों को निःशुल्क दवा वितरण की गई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कैंप हमारा रामनगर जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल रामदत्त हॉस्पिटल उनकी ओर से लगाया गया है। यहाँ पर हम फ्री में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर है ये, और इसका भी हम यहाँ पर एक तो हम दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं और जो ब्लड टेस्ट है वो कर रहे हैं, और जो माइनर एक्सरे वगैरह है वो भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं लोगों के लिए। और हम ऐसे ही पूरे महीने में हम अलग अलग जगहों पर कवर करते हैं। जो लोग प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं उनको हम एटलीस्ट कुछ दिन के लिए हम इमरजेंसी दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। और अगर जो कोई केस ऐसा होता है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं कवर हो पाता तो हम उनको हॉस्पिटल आने की भी हम वो देते हैं। जंगल में पेट्रोलिंग को लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अब कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। आपको बता दें कि एम स्ट्राइप्स ऐप के जरिए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ अपने कर्मचारियों की गश्त की पूरी नजर रख सकेंगे। उन्होंने जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गश्त पर फोकस किया है। वही जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा सभी को पेट्रोलिंग ऐप को डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो हमारा रामनगर वन प्रभाग है, ये वन्य जीवों के लिए बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इनके बहुत आवश्यक होता है कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो गश्त है वो प्रभावी तरीके से की जाए। और इसी के क्रम में जो हमारे जितने भी वन कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। एम स्ट्राइप ऐप एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से सभी वनकर्मी गश्त कर रहे हैं। उसके आधार पे एक यहाँ पे प्रभागीय कार्यालय में एक नोडल डेटा सेल भी बनाया गया है, जो जितने भी ऐप के माध्यम से जो गश्त की सूचनाएं रेंजों से आ रही हैं उसके आधार पे माह के अंत में एक पूरे प्रभाग की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पे पता चलता है कि कौन कौन सी बीटों में पूर्ण रूप से गश्त हुई है, कौन कौन सी बीटों में आंशिक गश्त हुई है और कौन कौन सी बीटें ऐसी हैं जो पूर्णतः गश्त विहीन है। फिर उसके आधार पे जो वन्य जीवों की कहाँ पे साइटिंग हो रही है उसकी भी सूचना हमें मिलती है, और इसके आधार पे हम एक बेहतर प्रबंधन करते हैं। जिन क्षेत्रों में वन्य जीवों का प्रेजेंस देखा जाता है वहाँ पे फिर हम उस तरह से उनके अनुरूप जो है कुछ ऐसे कार्य करते हैं। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य जारी है, मगर आज तक इस सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है। जहां AEPWD बागेश्वर ने पिछले महीने यही दावा किया था कि नवंबर आखिरी तारीख तक इस सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, मगर उक्त समय बीत जाने पर भी अभी तक इस सड़क का कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं सड़क में हो रहे डामरीकरण भी लगातार उखड़ रहा है और सड़क में बड़ी मात्रा में कंक्रीट बिखरने से आए दिन 2 पहिया वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में अपने हक हकूक बचाने को लेकर हर्षिल घाटी के ग्रामीण सक्रिय हो गए हैं। हर्षिल घाटी में आर्मी को सैन्य अभ्यास के लिए करीब 477 एकड़ भूमि देने की तैयारी चल रही है। इससे ग्रामीणों को आशंका है कि उनके हक हकूक प्रभावित हो जाएंगे। ग्रामीण अपनी भूमि पर मकान तक नहीं बना पाएंगे। इनकी आशंकाओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग और वन विभाग जल्द ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वार्ता करेगा। अभी हम जो है जिलाधिकारी जी से जो हमने अपने 8 गांव के क्षेत्र के बारे में यही कहा है कि जो आर्मी जो है अभी जो है कैंपस वगैरह और बहुत बड़े उसमें जो है अभी जो है सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए जो बड़े कैंपस बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आर्मी जो है जो 8 गाँव की जो सुरक्षा के लिए जो है हम भी चाहते हैं कि चलो देश की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और आर्मी को जो है आर्मी को होना ही चाहिए सीमांत क्षेत्र में। लेकिन हम साथ साथ में हम चाहते हैं आर्मी हमारे पास में रहे, लेकिन साथ साथ में जो हमारे हक हकूक़ हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो भी जो है एक बैलेंस में रहे कि आर्मी से जो है हमें जो है उनका सपोर्ट मिले, अच्छे अच्छे स्कूल खुले और हमें व्यवस्थाएँ मिले। जो हम प्रहरी का काम तो हमारे 8 गाँवों ने भी किया है,
सीमांत की रक्षा वो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, और अब आज चाहते हैं कि हम जैसे जो है जोशीमठ जैसे जो बहुत सारी दिक्कतें जैसे वहाँ हो रही है, वहाँ के लोकल लोगों को वो हमें दिक्कत न हो। आज लिखित में जो है हमारे बिंदुओं पे जो है शासन प्रशासन ध्यान दे और जो हमारे हक हुकूक हैं वो अधिकार हमसे जो है छीने ना जाएं। बाकी आर्मी मोस्ट वेलकम, आर्मी हमारे पास है, देश की रक्षा के लिए आर्मी होना बहुत ज़रूरी है। उसी साथ मैं कहता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे कि हमारे जो पर्यटन दृष्टि से भी जो है हमारे को चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, तो ये हमें जो है शासन प्रशासन जो है सपोर्ट मिले और आर्मी को भी जो है बैलेंस में हमको लेके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।